साथियों नमस्कार, मैं बीरबान सिंह रावत। आज मैं अपने जो हिमाचल में मेरा उद्यान है नंदपुर विलेज, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, अपने उद्यान में हूँ। यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारा ये फूल इस समय सेब का पेड़ फुल ब्लूम में है, पूरी तरह फूल अवस्था में है। सौभाग्य से इस वर्ष मौसम भी बढ़िया है और फूल का हमारा जो चमक ही बता देती है कि इस साल सेटिंग की संभावनाएं, दाने बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बहुत जगह पर देखा जा रहा है कि 5 में से 5 के 5 फूल दाने में परिवर्तित हो गए हैं। ये सभी स्पर का पेड़ है, ये डिलीशियस के पेड़ है। डिलीशियस में भी रॉयल डिलीशियस का प्लांट है। ये भी देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छी तरह से इन फूलों को अगर हमें क्वालिटी फल में परिवर्तित करना है तो हमें इन फूलों की थिनिंग करनी होगी। फूल की थिनिंग का कार्य हम लोग इस तरह थिन कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारा जो किंग फ्लावर है जो शुरू में आया है उसको हम लोग नहीं हटाएंगे, उसको हम लोग फूल को हम नहीं हटाएंगे। इस ढंग से 2-2 फ्लावर अगर रहेंगे तो अति उत्तम रहेगा। ये देख सकते हैं इसमें ये दाना बनने लग गया है, तो इसमें हम लोगों ने 2 ही फूल रखने हैं। ये दाना बन गया है, एक इसमें फूल दूसरा तैयार होने की स्थिति में है। क्योंकि स्पर का पेड़ है तो इसमें संभावना ये बन रही है कि ये फल बन ही जाएगा। ये जो हम लोगों ने अभी हाथ से या स्केटर से थिनिंग की है, इससे जो इसमें इन्फेक्शन वगैरह की संभावना बन जाती है, उसके लिए हम लोग 1 हफ्ते के बाद दाना बनने में पर कौ यूरिन का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये हम आपको दिखा सकते हैं कि ये पॉलिनेटिंग वैरायटी है गाला। गाला में जितना फूल लगता है उसका 100% सेटिंग होना निश्चित रहता है। अगर एक जगह 6 फूल लगते हैं, 6 में से 6 अगर दाने बन जाएंगे तो साइज बनना की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे को इनिशियली फूल की थिनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रैक्टिस है। इसको अब थिनिंग वाला काम बहुत लंबा चलने वाला है, तो हमारे को शुरू में फूल में थिनिंग करनी पड़ेगी। फूल थिनिंग करने से एक फ़ायदा रहेगा कि दाना बहुत जल्दी बन जाता है और उसका साइज भी बहुत जल्दी बनेगा। अगर नंबर ऑफ दाने ज़्यादा बनेंगी तो डेफिनेटली साइज़ में भी उसका फ़र्क पड़ेगा। अगर दाने कम रहेंगे तो इसका साइज़ भी अच्छा बनेगा, साथ साथ में लंबे समय में इसकी फ्रूट की जो क्वालिटी और मैच्योरिटी में भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो हमें ज़्यादा दानों पर नहीं जाना है, हमें फ्रूट के क्वालिटी में और उनके साइज़ पे जाना है। अगर हम एक फ्रूट को स्मॉल से मीडियम में चेंज करा देते हैं तो 30% से ज़्यादा हमको फ़ायदा होने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम अपने फ्रूट की साइज़ और उसका रंग वगैरह को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ध्यान दिया जाए। ये डिलीशियस फूल है, इतना हैवी फूल है, इसमें अगर हम थिनिंग नहीं करेंगे, हमें इसमें सिर्फ 2 ही दाने रखने हैं। ये 5-5, 6-6 फूल इसमें लगे हुए हैं। पॉलिनेटर में और डिलीशियस वैरायटी में एक फ़र्क है कि डिलीशियस वैरायटी में कई बार जो शुरू का किंग फूल रहते हैं वो उनकी सेटिंग की संभावना बन जाती है। कई बार मौसम भी कुछ समय बाद एडवर्स हो जाता है, तो हमें डिलीशियस वैरायटी में इनिशियली सेटिंग फूल नहीं छाड़ना है, क्योंकि कभी कभी बाद में मौसम ख़राब होने की वजह से पहला वाला फूल अगर सेट नहीं हुआ तो डिलीशियस वैरायटी में हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब इसका दाना बन जाएगा उसके बाद इसमें हम
ये हमारा रूट स्टॉक का बगीचा है, जहाँ हम लोगों ने पूरी थिनिंग, फूल की ही थिनिंग कर दी, क्योंकि रूट स्टॉक में तो मैक्सिमम संभावना है कि फूल फल में परिवर्तन होना ही है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने इनिशियली 2 ही फूल रखे हैं। इनको हम लोगों ने पिंचिंग से हटा दिया है। अभी इसकी थिनिंग एक बार और होगी। अब इस टहनी में इतने ज़्यादा फूल है, दाने भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। जैसे दाने में परिवर्तित हो जाएगा तो इसमें कई भी में हम लोग छांट देंगे। अगर हम लोग ऐसे थिनिंग करेंगे तो हमारे अगले साल का जो सेटिंग की संभावना फिर बन जाती है। नहीं तो अगर एक साल में एक्सेस लोड हमारे पेड़ में हो जाएगा तो अगली बार फल की संभावनाएं कुछ कम हो जाती है। तो थिनिंग का ये भी फायदा है कि अगर हम थिनिंग करते हैं तो अगले वर्ष की हमारी फल आने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारा को अपने पेड़ों में फूल के समय से थिनिंग करना शुरू कर देना है। और जब हमारी क्वालिटी अच्छी बनेगी तो अच्छा रेट भी हमको मिलेगा, हमारा पेड़ भी हेल्दी रहेगा। हमारे को पेड़ को भी हेल्दी रखना है, क्योंकि हमें अगली वर्ष के लिए भी फसल चाहिए। धन्यवाद।